हेलो बेटा, पिछले क्लास में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो एडजॉइंट में हम आप लोगों के समझा चुके थे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। 2 बाई 2 आर्डर की मैट्रिक्स है या 3 बाई 3 आर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको हम आपको डिटेल बता चुके थे कि किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसका जब ट्रांसपोज ले लेते हैं, मीन्स रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनता है वह एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। अब इसके लिए आपको 2 बाई 2 आर्डर का एक शॉर्टकट मेथड बताए थे। इस तरीके से देख ले, बात फिर से रिवाइज कर देते हैं। ए इज इक्वल्स टू 5 -3 4 और 6 है। अब अगर इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो आप या तो इसमें जितने एलिमेंट है सभी का आप कोफैक्टर निकालें। क्लियर? तो कोफैक्टर जब निकालेंगे, निकाल लेने के बाद देखें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका जब सभी का कोफैक्टर निकाले रहेंगे तो ए आई जे होगा। अब इसका जब ट्रांसपोज कर लेंगे उसी को एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। और शॉर्टकट में हम आपको ऐसे भी समझाए थे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसका जो लीडिंग डायगोनल होता है, इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे देखें, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे और इस तरीके से यह जो है इसके साइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 6 को यहाँ पे लिख दें 6 और 5 यहाँ पर है तो 5 को यहाँ पे लिख दें, यानी इनके पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। और जो सेकेंड डायगोनल जिसको अदर डायगोनल कहते हैं, इसके साइन को चेंज कर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर यह देखिए प्लस है तो यह -4 हुआ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट मेथड सिर्फ 2 बाई 2 के लिए होगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको बता चुके थे। और अगर मान लेते हैं कि कोई भी 3 बाई 3 आर्डर की मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 A33, इस तरीके से यहाँ पर यह कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका निकालेंगे क्या, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो जब कोफैक्टर निकाल देंगे तो वहाँ पर इस तरीके से यह बन जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? इस तरीके से सभी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे। अब जब एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज देखिए पावर टी कर दिए, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज लिखे हैं। तो अब आप इसको ऐसे लिख दें ए डी जे इज इक्वल टू, यानी कि इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम देखें A11 A12 A13, सेकेंड रो जो है इसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर A21 A22 A23 और यह थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा A31 A32 A33। ठीक है, इस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब देखें, अब हम लोगों को इन्वर्स फाइंड करना है कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स फाइंड करने से पहले कुछ थ्योरम है एडजॉइंट से रिलेटेड, पहले इसको बता देते हैं। ठीक है, आप इसको जान लें, इसके बाद फिर इन्वर्स बताते हैं।
थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, if A be any given square matrix, if A be any given square matrix, any given square matrix of order n, of order n, then A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinants A into I, ठीक है, where I the identity matrix of order n, where I is the identity matrix of order n। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए थ्योरम नंबर जो फर्स्ट है वह यह है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि या तो ऑर्डर 2 का होगा, 2/2 का, या तो 3/3 का ऑर्डर का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n का मतलब यह है कि या तो 2/2 का होगा, या तो 3/3 का होगा, या तो 4/4 का होगा, 5/5 होगा, या n/n का होगा। n बराबर जो रख लेंगे, ठीक है, उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका मीनिंग यह है कि वह मैट्रिक्स जो गिवन है उस मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्लियर, फिर से समझिए, मैट्रिक्स ए गिवन है और उसी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट फाइंड करना आपको बता चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकाल लेना है और इसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वह एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उस एडजॉइंट ऑफ ए का जब ए में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो वह रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मीनिंग क्या है, जैसे जो मैट्रिक्स दिया गया है जब उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और उसका सलूशन कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, तो जब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी अगर यह 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यह भी 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पर देखें, ए 2/2 1 0 0 1, या 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं। और अगर यह ए जो है 3/3 ऑर्डर का रहेगा तो आइडेंटिटी भी 3 होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से इसको हम चाहे 3/3 लिखें या I3 भी लिख सकते हैं, यानी 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्लियर। तो इतना, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होगा, और या तो इनके पोजीशन को चेंज कर लें, पहले एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो यह भी इस डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई इक्वल होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें, थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ ए बी दी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यानी कि इसका रिजल्ट इसके इक्वल और इसका रिजल्ट इसके इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। n का मतलब अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो आई भी 2/2 का होगा, अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की होगी, क्लियर।
अब नेक्स्ट थ्योरम देखें, थ्योरम नंबर सेकेंड। थ्योरम नंबर सेकेंड से पहले आप दो डिफिनेशन समझ लें कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन यह होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें जीरो हो जाए। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if its determinants is equal to 0 then this matrix is called as singular matrix। ओके, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यह होता है कि if a square matrix is said to be a non-singular matrix if its determinants is not equal to 0 then this matrix is called as non-singular matrix। ओके, तो यहाँ पर पहले डिफिनीशन आप समझ लें। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, अब इसका डिफिनीशन देखें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। A square matrix A is said to be singular matrix if determinants A is equal to 0। क्लियर, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है अगर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 2 4 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट से इक्वल टू अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में, क्योंकि अभी तक यह मैट्रिक्स है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट राइट करते हैं तो 1 2 4 8, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 हुआ, 8 में से 8 माइनस कर लिए 0। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स A इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया वह 0 आया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है वह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। हेंस मैट्रिक्स A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स A जो है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, अब इसी से रिलेटेड आप नॉन सिंगुलर का डिफिनीशन समझिए। ये सब नोट डाउन कर लेंगे, आप ये सब नोट करते चलेंगे। जो कुछ सिलेबस पढ़ा रहे हैं इन सब का आप एक नोट कॉपी बनाते चलेंगे, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो पहले हम जितना पढ़ाए रहेंगे या आप लोग जो पढ़े रहेंगे ये सब का एक कंप्लीट नोट्स देखेंगे। ठीक है, सबके पास कंप्लीट नोट्स होना चाहिए, इसलिए सब आप नोट करते चलेंगे क्या बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट डिफिनीशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन एक बार आप सुन लेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक, देख लीजिए पढ़े जाते हैं, यहीं पे बढ़ा लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स। देखिए बेटा, इसका डिफिनेशन आप समझ लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be non-singular matrix if determinants A not equal to 0। यानी कि जो भी जिस भी आर्डर की मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 आर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स हो, जब उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करें वह 0 के इक्वल ना हो, यानी चाहे नेगेटिव आ जाए या तो पॉजिटिव आ जाए, समथिंग वैल्यू आए बट 0 ना रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल देख लें, यहाँ पर देखें जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर। अब जब इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट से इक्वल टू इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, 1 2 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, क्लियर। तो यहाँ पर जब सॉल्व कर दे तो -2 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2 और यह क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब यह 0 के इक्वल नहीं है तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि यह नॉन सिंगल मैट्रिक्स है। ओके, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यह जो मैट्रिक्स है वह नॉन सिंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से यह नॉन सिंगल मैट्रिक्स हुआ। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखें, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। थ्योरम सेकेंड है, if A and B are non-singular matrices, of the same order, then AB and BA, are also non-singular matrices, non-singular matrices of the same order। इसका मीनिंग समझ लीजिए। जैसे देखिए,
यहाँ पर यह लिखे हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, ए है बी है और दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी कि पर्टिकुलर इनको अगर हम सॉल्व करें तो वह जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप सेम आर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर 2/2 आर्डर का है या 3/3 आर्डर का है, जो रहे वही रहना चाहिए। देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब उनका हम प्रोडक्ट यानी कि ए बी फाइंड करें या तो बी ए फाइंड करें। ए बी मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई और बी ए का मीनिंग है कि बी का ए में मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी या बी ए को सॉल्व करेंगे तो अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और दोनों का आर्डर सेम होगा। ठीक है, जो आर्डर रहेगा वही आर्डर बनेगा। अगर 2/2 है तो 2/2 का ही आर्डर बनेगा और 3/3 है तो 3/3 ही आर्डर बनेगी। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 3 देखें। The determinants of the product of matrices is equals to product of their respective determinants that is A B is equal to determinants A B is equals to determinants A into determinants B, where A and B are square matrix of the same order, where A and B are square matrices of same order। ओके, अब आप समझ ले पहले इतना। थ्योरम नंबर 3 है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू, यानी कि डिटर्मिनेंट्स रहे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जैसे ए और बी अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स दैट इज, यहाँ पर देखें 2 मैट्रिक्स ए बी का हम डिटर्मिनेंट्स ले लिए हैं, यह इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि यह डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी। ठीक है, इतना इसका किया होगा। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों मैट्रिक्स ए भी और मैट्रिक्स बी भी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें कि जो थ्योरम नंबर 3 है वह यह है कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट का अगर डिटर्मिनेंट्स हम लेते हैं वह इक्वल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग यह है कि उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हम लेकर इनका प्रोडक्ट करा दें तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। ए और बी कैसे होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए
और यह दोनों सेम आर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें थ्योरम नंबर 3 हो गया। अब एक रिमार्क भी है, इसको हम आपको समझाते हैं। यह इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर यह लिखा है, आप पढ़ चुके हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई। क्योंकि अभी थ्योरम नंबर 1 में हम आपको बताए थे कि एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यह हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद देखें कि अगर इसको ओपन करें तो आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए, तो आप देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 0 0 या 0 1 0 0 0 1 ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3/3 आर्डर का अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, इस तरीके से। और डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर गिवन है कि डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0। अब यह प्रॉपर्टी जो है, अब इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखें दोनों बोथ साइड में यह क्या है कि एडजॉइंट ए इंटू ए है। अब बोथ साइड में हम डिटर्मिनेंट से ले लेते हैं, यहाँ भी डिटर्मिनेंट्स यहाँ भी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड जब डिटर्मिनेंट्स ले लिए तो एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, इसको भी डिटर्मिनेंट्स में कर देंगे। डिटर्मिनेंट्स है 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स है 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स है। अब देखिए अभी जस्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक है डिटर्मिनेंट्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है तो हम इनको इनके देयर रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस का इनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यानी कि हम यह लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ए। बात समझिए, एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट्स कर लिए और इसका भी डिटर्मिनेंट्स कर लिए, क्योंकि अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू माड ऑफ ए इंटू माड ऑफ बी, ये बताए हैं। सॉरी माड नहीं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी अभी पढ़ाए हैं। इसी का यूज यहाँ पर किए हैं कि डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए इंटू ए है, इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख लिए। ओके, अब आप देखें कि यहाँ से इस फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट से कॉमन है और सेकेंड रो से भी डिटर्मिनेंट से कॉमन है, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन है। तो यह 3 टाइम्स निकलेगा, इसलिए पावर 3 हुआ। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से मिलन। अब आप देखें कि एक इससे कैंसिल हो गया, यानी कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है,
तो अब आप ये समझ लीजिए कि एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर मिला। अब आप पहले इसको समझिए, देखिए क्या था और क्या मिला है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है कि जब हम मैट्रिक्स ए लेके चले थे तो वह 3/3 आर्डर की मैट्रिक्स थी, उसको हमने डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट किया। तो डिटर्मिनेंट्स एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर, यानी कि आर्डर 3 था, तो जब उसका हम एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए तो उस डिटर्मिनेंट्स ए का पावर 2 यानी स्क्वायर की इक्वल मिला है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इस बार के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यह हर बार पूछा जाता है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर यह आर्डर 4 का होता, क्लियर, आर्डर 4 का होता, तो यहाँ पर यह रिजल्ट बन करके आता कि एडज्वाइंट ए का जब डिटर्मिनेंट से लिखेंगे तो यह होगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए के पावर 3 आएगा। अगर यहाँ पर आर्डर 5 होता, यहाँ पे 4 आता, यहाँ पर आर्डर 3 था इसीलिए यहाँ पे 2 आया है। आप देख लें, जब इसको स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे तो यह जो मैट्रिक्स हम लिए थे वह 3/3 आर्डर की थी। तो इसका जब लास्ट रिजल्ट सॉल्व किए हैं तो यह डिटर्मिनेंट्स ए के पावर 2, यानी कि जो भी आर्डर होगा उस आर्डर से पावर हमेशा 1 माइनस होता है। ठीक है, पावर अगर आर्डर 3 है तो पावर 2 मिलेगा, आर्डर अगर 4 है तो पावर 3 मिलेगा, आर्डर 5 है तो 5 से 1 लेस करेंगे 4, यानी कि यहाँ पर पावर 4 मिलेगा। क्लियर। अब इसको जब जनरली हम लिखते हैं, ऊपर तक कर दे रहे हैं, in general if A is a if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint A is equal to mod of n-1। अगर आर्डर n है तो यहाँ पर पावर n-1 होगा। n बराबर अगर आर्डर 5 है तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 है तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये हमने आपको समझा दिया। अब देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने सब आपको समझा दिया। अब थ्योरम नंबर 4 तो देखें, रब कर दे रहे हैं सब। थ्योरम नंबर 4 है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल
A square matrix is invisible if and only if and only if A is non-singular matrix. A is non-singular if A is non-singular मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप इसका मीनिंग समझ लें। देखें स्टेटमेंट यह लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है वह इनवर्सिबल होगा, तभी होगा जबकि इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी वह इनवर्सिबल मैट्रिक्स होता है। क्लियर? यानी कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम पहले दिए हुए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। अगर वह नॉन सिंगुलर है यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वह नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? डिटर्मिनेंट सॉल्व करें वह नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब वह नॉन सिंगुलर है, और जब वह नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्सिबल होगा, यानी कि तब हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। यानी कि इन्वर्स तब हम इस तरीके से ए इन्वर्स निकालेंगे। बात समझिएगा? यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोगों को सभी इक्वेशन का इनवर्सिबल चेक करना होगा कि वह इनवर्सिबल है या नहीं। और इनवर्सिबल चेक करने के लिए आपको बता चुके हैं कि वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। जब वह नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वह इनवर्सिबल होगा, और जब वह इनवर्सिबल होगा तब उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होने का मतलब यह है कि तब हम उसका ए इनवर्स निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं कि ए इनवर्स का मतलब क्या है। जैसे ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, यही फार्मूला यूज करेंगे। एडजॉइंट ए क्या है? जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे, और उस एडजॉइंट में हम डिटर्मिनेंट्स ए से डिवाइड कर लेंगे। इसको कंप्यूटरली सॉल्व करेंगे तो वह ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो पहले इनवर्स निकालने के लिए आप चेक कर लेंगे कि वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी यह पॉसिबल है। ठीक, समझ में आ रहा होगा? तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि सब निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो वह एडजॉइंट ए हो जाएगा, और इसके बाद उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किए रहेंगे उसका इनवर्सिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तब फिर डिवाइड करेंगे तो वह ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ओके, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे।